डेली करंट अफेयर्स इन ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। आज है 30 तारीख और 30 तारीख के करंट अफेयर्स में आज देखेंगे जो रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे जिस दिन मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है या 29 जून को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। तो ऑप्शन डी सही है। अब इसमें क्या होता है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को विश्व संगीत दिवस और 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है। योगा डे भी मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा की गई थी। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने के सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के वास्ते हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद रोजाना की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र मालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने विशाल बैहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो किसके द्वारा शुरू गई है? कुवैत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, ओमान के द्वारा, चीन के द्वारा। तो आंसर डी सही है, चीन के द्वारा। चीन ने क्या है? सबसे बड़े जल विद्युत हाइडल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। जिस कहाँ पे? विशाल बैहेतन जल विद्युत संयंत्र का। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर संयंत्र का दावा किया है। चीन ने दावा किया है कि उसने विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो पावर संयंत्र बनाकर सफलता के मुकाम को छुआ है। 10 लाख किलोवाट का जनरेटर। रिपोर्ट के मुताबिक बैहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन में 1 मिलियन किलोवाट का जनरेटर लगा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दावा किया गया कि इस जनरेटर का निर्माण चीन नहीं किया गया। ये जनरेटर 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है। इसका वजन लगभग 8000 टन है। चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि 10 लाख किलोवाट का ये जनरेटर एक सामान्य चीनी परिवार को 400 साल तक बिजली दे सकता है। कितने साल तक? 400 सालों तक बिजली प्रोवाइड करा सकता है ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट। रिपोर्ट के मुताबिक बैहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन में 16 जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है। अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा इस हाइडल प्रोजेक्ट से। अब यहाँ पे क्या है? चाइना है, तो चाइना के बारे में कुछ देख लेते हैं। चाइना से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिन। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मैंडेरियन। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मैंडेरियन। अब इसमें चाइना के बराबर कुछ जानना है तो चाइना वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। चाइना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? चाइना 1.4 बिलियन के साथ। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। अगर चाइना की एरिया वाइज बात करें तो चाइना जो एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे कौन? रसिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे बाद अमेरिका और चौथे नंबर पे चीन जो आता है एरिया वाइज सबसे बड़े देश में। और चाइना के साथ अगर सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला देश चाइना ही है। लगभग 14 कंट्रियों के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। दूसरे नंबर पे क्या है? रसिया आता है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाले 22,117 किलोमीटर जो है चाइना शेयर करता है। उसके बाद रसिया जो है 20,241 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। कितना रसिया करता है?
241 किलोमीटर रसिया करता है, जबकि चाइना कितना करता है 22,117 किलोमीटर चाइना करता है। तो पहले नंबर पे चाइना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रसिया है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाले। इसमें 14 देश क्या होते हैं इस बाउंड्री के साथ इसके द्वारा लगे हुए हैं। तो ये कौन कौन देश है 14, ये देख लेते हैं। 14 देश में अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया और कौन से है पाकिस्तान, वियतनाम और इंडिया है। इसके साथ 14 देश लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने भारत के जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया कितने साल, 1 साल, 6 मंथ, 2 ईयर, 1 मंथ। तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन का। केंद्र सरकार ने वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि अब वेणुगोपाल 23 जून 2022 कब तक 30 जून 2022 तक भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद पर बने रहेंगे। वेणुगोपाल को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में, ये कौन कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल है 15वें नंबर के, 1 जुलाई 2017 को इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल फिर बढ़ा के कहते हैं 30 जून 2022 तक कर दिया गया। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल जो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है, कानूनी सलाहकार प्रोवाइड कराता है, कानूनी सलाह देता है। भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी ये होते हैं। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या कहता है, नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने के योग्य होता है उसको महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी उन्हें संसद की कार्रवाई धारा 88 के अनुसार भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है उसको क्या संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अनुच्छेद 88 के तहत, धारा 88 के तहत क्या होता है वो भाग ले सकता है। हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में वोटिंग करना हो तो ये वोट नहीं कर सकते। तो इनका संसद के अंदर जो है इनकी कार्रवाई में भाग लेते हैं अनुच्छेद धारा 88 के तहत। जबकि इनका जो है गठन जो है कहते हैं महान्यायवादी का गठन जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली 25 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कौन सी मिसाइल है, अग्नि प्राइम, पृथ्वी या आकाश। तो रक्षा अनुसंधान DRDO ने अग्नि मिसाइल के दूसरे वेरिएंट के अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, जिसे अग्नि P के भी नाम से जानते हैं, अग्नि P के भी नाम से जानते हैं। अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर तट पर परीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। सोमवार के दिन 10:55 पर अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा क्षेत्र में इस मिसाइल का परीक्षण मील का पत्थर साबित होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मिसाइल में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल की खूबियों को शामिल किया गया है। डबल स्टेज अग्नि प्राइम को सड़क और लॉन्चर दोनों ही जगहों से फायर किया जाता है। डबल स्टेज की 2 स्टेप वर्क करने वाली ये अग्नि मिसाइल है, 2 स्टेप में वर्क करेगी, सिंगल स्टेप में 2 स्टेप में। ये अग्नि प्राइम मिसाइल है। अब देखते हैं इसमें
अब इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? चांदीपुर। तो पहले चांदीपुर कहाँ पे? चांदीपुर इज आल्सो द लोकेटेड इन द इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इंटीग्रेटेड टेस्ट ITR एट अब्दुल कलाम आइसलैंड। फार्मली अब्दुल कलाम आइसलैंड का क्या व्हीलर आइसलैंड के भी नाम जानते हैं, व्हीलर द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अब क्या उसका नाम बदल कर क्या है? अब्दुल कलाम आइसलैंड हो गया। ए नंबर ऑफ द इंडियन मिसाइल हैव बीन टेस्टेड एंड लॉन्च फ्रॉम द ITR। यहाँ से क्या होता है? नंबर ऑफ द मिसाइल को टेस्ट और लॉन्च किया जाता है, इंक्लूडिंग जैसे न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी मिसाइल, अग्नि एंड सूर्य बैलिस्टिक मिसाइल, एज वेल एज आकाश एंड बराक एट सरफेस टू सरफेस मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया गया है। अब्दुल कलाम आइसलैंड, जो इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भारतीय ने ISF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन है जिसने स्वर्ण पदक जीता है? राही सरनोबत, मनु भाकर, सौरभ चौधरी या ईशा सिंह। तो किन्होंने जीता? राही सरनोबत ने, ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर के पिस्टल स्पर्धा में। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ISF विश्व कप वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने सोमवार को महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। युवा खिलाड़ी मनु भाकर एक रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। 30 साल की सरनोबत ने क्वालिफाइंग में 591 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बाद फाइनल में 39 का स्कोर किया। उन्होंने फाइनल के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठी सीरीज में पूरे अंक हासिल किए। फ्रांस की मिलिंडे मिथिल्डे लामोले को रजत पदक मिला है। उन्होंने क्या होता है? मिथिल्डे लामोले को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में 31 अंक प्राप्त किए। मिथिल्डे लामोले ने फाइनल में कितने अंक प्राप्त किए? 31 अंक, जबकि राही सरनोबत ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 39 अंक। अगला है 2021 फकुओका पुरस्कार, फकुओका प्राइज से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है 2021 के फकुओका प्राइज से? पाल गुमी साईनाथ को, कशिमोतो मियो को, प्रबदा यू को या रामचंद्र गुहा को। तो ऑप्शन ए सही है, पाल गुमी साईनाथ को फकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और संपादक पालागुमी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा के समय कहा गया कि पी साईनाथ एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जो भारत में खेती करने वाले गरीबों के लोगों को आवाज़ उठाते हैं। साथ ही वह इन लोगों की जीवन शैली का वास्तविकता के रूप से रूबरू कराते हुए ग्रामीण कहानियों को रिपोर्ट करते हैं। पी साईनाथ के साथ 2 अन्य लोगों को भी फकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाने वाले इस प्रोग्राम में ग्रैंड अवार्ड साईनाथ को दिया गया है, जबकि अकादमी पुरस्कार जापान के इतिहासकार कशिमोतो मियो और कला और संस्कृति के क्षेत्र में थाईलैंड के लेखक, फिल्म और निर्माता प्रबदा यू को सम्मानित किया गया। इसको फकुओका पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। किसके? ग्रैंड अवार्ड, अकादमी पुरस्कार, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। तो ग्रैंड अवार्ड किसको दिया गया? साईनाथ को। और अकादमी पुरस्कार जापान की कशिमोतो मियो और जबकि कला और संस्कृति के क्षेत्र में थाईलैंड के लेखक प्रबदा यू को सम्मानित किया गया। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1990 में। पी साईनाथ को उनके कार्यों के लिए 2007 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? 30 जून को, 8 जून को, 12 जून को, 14 जून को। तो ये कब मनाया जाता है नेशनल एस्टेरॉयड डे?
30 जून को कि 8 जून को, 12 जून को, 14 जून को? तो कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का संकल्प 2016 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। अब ये तुंगुस्का घटना क्या है? 30 जून 1900 जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। 10 मिनट बाद उसमें से भारी आवाज़ आई। 10 मिनट बाद उसमें देखा कि उसमें बहुत तेज आवाज़ आ रहा है। इसके कारण वहाँ पे तेज आवाज़ आने के कारण बाद में मालूम चला कि उसमें क्या होता, 3 लोग और लगभग 80 मिलियन पेड़ क्या है इसके कारण गिर गए। इसमें धमाका इतना तेज हुआ कि वो 18 मिलियन पेड़ जो क्या है वहाँ से बर्बाद हो गए पूरी तरह से। तब से लेकर 30 जून को हर साल जो क्या है क्षुद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है।